राजपूत सर, एक सवाल और आपसे, फिर मैं प्रोफेसर दुबे के पास जाता हूं। अगर मैं इस शिक्षा की पूरी व्यवस्था को दो हिस्सों में बांट दूं, एक जो 12वीं के बाद कॉलेज से लेकर के पीएचडी एमफिल और वो है, दूसरी 12 से नीचे या 10 से और नीचे जो जहां पे बुनियाद रखी जाती है, वो बहुत हद तक राज्यों के अपनी सोच अपने प्रभाव में है। 1 से 5 तक, 5 से 8 तक, फिर 8 से 12 तक, वहाँ बहुत ज़्यादा वेरिएशंस हैं, बहुत वेरिएशंस हैं। जो आपने शिक्षकों वाली बात उठाई, मैं उसको भी लाऊंगा, लेकिन पहले मैं ये समझना चाहता हूँ कि क्या एलिमेंट्री एजुकेशन जिसको मैं मान के चलूँ या बेसिक शिक्षा मान के चलूँ, वहाँ पे बहुत ज़्यादा समस्याएं हैं, क्योंकि लड़के वहीं से पहले निकलते हैं। तो वो क्या इस वजह से है कि हमने इतनी डाइवर्सिटी देखी, हर की अपनी अपनी पॉलिसी बन रही है, भाषा के आधार पर, सोच के आधार पर, वहाँ के कल्चरल इश्यूज़ के आधार पर, प्लस उस पर उतना गहराई से ध्यान नहीं दिया गया कि जो बच्चा 5, 8, 10 पास करके कॉलेज में जब वो जाने के लिए तैयार होता है, तो क्या वो सिर्फ साक्षर होता है या वो शिक्षित भी होता है? राजपूत सर। दुबे जी आप पूछ रहे हैं मुझे? नहीं, पहले आपसे पूछ, फिर दुबे जी के पास जाऊंगा। जी, आपने बहुत अच्छी बात कही। मैं फिर वही कहूंगा, मैं अपने अनुभव से दोहराना चाहूंगा कि उस समय जब मैं स्कूलों और विश्वविद्यालय में था, सरकारी स्कूलों को सबसे श्रेष्ठ माना जाता था और वहां पर नामांकन भी सबसे अधिक था। समय के साथ साथ संख्याएं बढ़ी, नए है और निजी निवेश भी शिक्षा में आया। सरकार निजी स्कूल खुले और जैसे जैसे निजी स्कूल खुले, वे सब लोग जो शिक्षा जगत में नीति निर्धारित करते थे या जो उसका क्रियान्वित करते थे या जो अध्यापक थे, उन सभी ने धीरे धीरे अपने बच्चों को सरकारी स्कूल से हटाकर वहां भेज दिया, निजी स्कूलों में भेज दिया। और ये जो दौड़ शुरू हुई, उससे आज भी 65% बच्चों को पढ़ाने वाले सरकारी स्कूलों की दशा लगातार नीचे गिरती गई, अभी भी गिर रही, क्योंकि उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं था, उनमें जिनके बच्चे ही नहीं पढ़ रहे थे। तो जो आपकी बात है वो बहुत सही है। जो मूल्य है, जो व्यवहार है, जो आचार विचार व्यवहार के जो बीज हमें वहां पर डालने होते थे, वे कमजोर हो गए। और व्यवस्था में चूंकि कदाचारण बढ़ा, तो हमने ये शब्द सुनना प्रारंभ किया पिछले 40-45 वर्षों से, एवजी अध्यापक। अध्यापक ने, सरकारी अध्यापक ने अपनी जगह किसी और को लगा दिया। सरकारों ने इसका दुरुपयोग किया। उन्होंने क्या किया? उन्होंने संविदा शिक्षक लगाए, शिक्षाकर्मी, गुरुजी ऐसे नाम दे देकर इस व्यवस्था को नष्ट करने में सभी ने योगदान दिया। मैं इसको दोहरा सकता हूं। कैसा हुआ है, व्यवस्था में प्रशासकों ने इसकी तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दिया और वो व्यवस्था चरमरा गई है। आज सरकारी स्कूलों में वही बच्चे जाते हैं जिनके पास कोई विकल्प नहीं होता है या जिनके माता पिता साधन विहीन होते हैं। इस स्थिति से हमारी शिक्षा व्यवस्था जब आगे बढ़ती है तो उसका आधार कमजोर होता है, गुणवत्ता के आधार पर भी होता है, व्यक्तित्व विकास के आधार पर भी कमजोर होता है और दृष्टि के आधार पर भी, मतलब जिसे विजन कहते हैं, वहां पर भी कमजोर हो जाता है। बच्चे का आत्मविश्वास कम होता जाता है। और यही कारण है कि जब अध्यापकों का आचरण ऐसा होगा, हम कहते हैं हर अध्यापक आचार्य होता है, उसी से बच्चा सीखता है और जब बच्चा सीखता है तो भविष्य की पीढ़ी सीखती, देश सीखता है। और अगर वही अध्यापक समय से नहीं आता है, अपनी जगह पर किसी और को भेज देता है, और ये तभी संभव होता है जब उसका जिला शिक्षा अधिकारी या उसके ऊपर के लोग उसका सहयोग करें, अन्यथा संभव नहीं है। मैं ऐसे भी केसेस जानता हूं, जिलों को जानता हूं, ब्लॉक को जानता हूं, जहां पर उस अधिकारी के कारण लोग समय से आते हैं, अपना कर्तव्य निर्वाह करते हैं और सारा कार्य ठीक होता है। तो ये छोटी चीजें हैं। हम लोग, मैं मंत्रालय में रहा हूं, जब मैं इस तरह की बात करता था तो कई बार मुझे कहा जाता था दीज आर मैटर्स ऑफ डिटेल, ये तो बाकी लोग करेंगे। मुझे लगता है सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा में ही कि किसी प्राइमरी स्कूल में जो बच्चा गया हुआ है, जिसके लिए शिक्षा सबसे अधिक आवश्यक थी, जो गांधी जी के उस अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति के घर से आता है, जिसका उद्धार करने के लिए केवल एकमात्र ओनली रे ऑफ होप एजुकेशन है, तो शिक्षा है। बिल्कुल। गांधी जी का, आप मुझे 2 मिनट और दीजिए, मैं बताता हूँ सर। मैं राजपूत सर, मैं दोबारा आपके पास आता हूँ, अभी अपने पास है बहुत समय है अपने पास। दुबे जी को भी शामिल करते हैं इसमें।